क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर एंड ओपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो फॉरफिटेड अकाउंट तो खैर सिंपल है, बन जाएगा, लेकिन मुख्य जो बनाना है हम लोग का फॉरफीचर एंट्री और री इशूड एंट्री बनाना है। ठीक है, पढ़िएगा इसको ध्यान से, देखिए क्या है। करेक्ट एल लिमिटेड फॉरफिटेड 470 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 470 को फॉरफिट किया जा रहा है ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर्स फॉर, यानी प्रीमियम कितना है गुलनाज, 5 रुपया है, और कर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर्स इंक्लूड शेयर प्रीमियम और 5 रुपया, मतलब कि नहीं पेमेंट करने सकता है अलॉटमेंट में। और थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं आगे, बता रहा है कि एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर्स। यही स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है, साथ में इसको पूरा पढ़ना है कि जो नॉन पेमेंट कर रहा है अलॉटमेंट में भी कर रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 60 इक्विटी शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹14 पर शेयर, और इसको फिर 14 रुपया में इस शेयर को बेच दिया गया। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉरफिटेड कितना किया जा रहा है, चलिए फॉरफिटेड से पहले लिखते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन का तो पता भी नहीं है क्या, एप्लीकेशन का नहीं पता है, लेकिन अलॉटमेंट का पता है। टोटल है 8 रुपया, जिसमें से 3 रुपया रियल है, 5 रुपया प्रीमियम है, और लास्ट है 5 रुपया फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल है। टोटल 10 रुपया आना चाहिए, तो 2 रुपया यहां पर हो जाएगा। एरियर जो कर रहा है, एरियर यहां पे कर रहा है, और कौन 470 शेयर होल्डर कर रहा है। कहां पे कर रहा है, अलॉटमेंट में भी कर रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कर रहा है। ठीक है, अब इसका शेयर को री इशूड कर दिया गया, अभी री इशूड 60 शेयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 14 रुपीज ईच में, मतलब एक तरह से प्रीमियम में बेचा जा रहा है, नहीं एट प्रीमियम में, अगर देखा जाए तो प्रीमियम में बेचा जा रहा है। क्या 10 ही रुपये इसका शेयर का दाम है ना, शेयर का जो दाम है वो रियल कितना दाम है, 10 रुपया दाम है, लेकिन बेच रहा है कितना में, 14 रुपया, यानी कि 4 रुपये प्रीमियम हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हम लोग को बुक में बताया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखने का प्रयास किए, अब बन जाएगा। देखिए फटाफट, पहला फॉरफीचर का बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है ना, अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है तो प्रीमियम भी डेबिट में होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर लिखते हैं फॉरफीचर शेयर, तो 470 हो जाएगा, और कोल्ड अप अमाउंट तो टोटल 10 रुपया हो जाएगा, 4700 होगा। प्रीमियम में कितना होगा, 470 इंटू 5 रुपया, गुना करिए कितना होगा, 0, 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3, और 5 चौक 20 और 3 23, 2350 रुपया हो गया। अलॉटमेंट में एरियर कितना कर रहा होगा, 470 इंटू 8 रुपया, टोटल यही है ना 8 रुपया, कितना होगा इंटू करने पर 0, 8 से 56 का 6 हाथ में 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37 है ना, 8 चौक कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 और 5 37, और 470 इंटू 5 रुपया इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, इसका कितना होगा 0, 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3, और 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है,
अब टोटल इन दोनों को जोड़कर और इस टोटल में माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ये फॉरफिटेड अमाउंट निकल जाएगा। जोड़िए ऊपर वाला कितना होगा, ये पूरा अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 0, 5, 7 और 3, 10 का 0 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको यहीं पर ऐड करते हैं सामने, ये दोनों को 0, 6 5 11, 7 3 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6। अब इसको घटा दीजिए, 0 5 में 1 तो 4 और 10 में 1 तो 9 और 6 में 6 तो 0, यानी 940 रुपये क्या निकल गया, फॉरफिटेड अमाउंट निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बनाना है रीइशूड का, रीइशूड 60 शेयर एट द रेट ऑफ 14 रुपीज पर शेयर। 14 रुपये में बेचा जा रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना होगा रियल, 60 इंटू 10 रुपीज़ और 60 इंटू 4 रुपीज़, 600 यहाँ पर होगा, 6 चौक 24 यानी 240, 6 और 2 8 यानी 840। अब लास्ट जो एंट्री बनेगा कैपिटल रिजर्व का, यानी फॉरफिचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्या बनेगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व का निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे ना, क्या था, फॉरफिचर और इनटू ने पहले भागा फॉरफिचर शेयर और इनटू रीइशू शेयर। फॉरफिचर अमाउंट कितना है और फॉरफिचर शेयर 470, भागा लगाइए इसको और इनटू करेंगे 60 से। ठीक है, चलिए इसको भागा लगाइए, 1 से 1 0 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, और 47 को 94 से भागा लगाइए तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, और इनटू कर देंगे 60, कितना होगा, 6 दूना 12 यानी 120 रुपये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नया सीखना है, क्योंकि अभी जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक जो सॉल्व किए हैं, क्या 1 से लेकर 9 तक जो सॉल्व किए हैं, और ख़ास करके जो रीइशूड वाला जो बना रहे हैं हम लोग, उसमें देखें कि जो शेयर रीइशूड हो रहा था वो डिस्काउंट पर हो रहा था, है कि नहीं, डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो 120 आ रहा था उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब कि एक्चुअल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर रहे थे। और एक्चुअल कैपिटल रिजर्व के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताएं कि ये कैपिटल रिजर्व पर इसमें माइनस कर देंगे डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट पर बेच रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर हम प्रीमियम पर बेच रहे हैं, तो कोई माइनस होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्ट 120 रुपया का कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है डिस्काउंट को ही माइनस करना है। ठीक है, डिस्काउंट को ही माइनस करना। 8 पार पर अगर बेचते हैं, जितना शेयर का दाम है अगर उतना ही शेयर में बेचते हैं तो कोई ना ऐड होगा ना माइनस होगा, कुछ नहीं होगा। प्रीमियम पर बेचेंगे तो कोई यहाँ ऐड का बात नहीं। अगर हम ज़्यादा में बेचे हैं तो कंपनी को देखिए ऑलरेडी पैसा प्राप्त हो गया ना ज़्यादा। अगर हम 8 पार पर बेचते तो 600 रुपया आता, और ज़्यादा में बेचे 240 रुपया, 240 रुपया कंपनी रिसीव हो गया ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, खाली डिस्काउंट वाला को आपको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था,
ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, चलिए आगे भी क्वेश्चन अभी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसको पिक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आप अगर इस टॉपिक का भी नाम देंगे तो देखिए लिखा हुआ है फॉरफीचर इन कैश ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले वाला का जैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का बनेगा। यदि प्रोराटा अगर होगा इस क्वेश्चन में तो ये जो क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ज्योति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ तक समझते चलना है। 50,000 शेयर को इशूड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से और एक शेयर का दाम है 10 रुपया है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, आ गया। तो आपको हम बताए थे कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा अगर फॉरफीचर में खास तौर पर, तो ये आपके लिए कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो जो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं भी पढ़े होंगे वो भी समझेंगे कि कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है गुलनाज, ओवर सब्सक्रिप्शन का हम अभी पहले सिखाएंगे, उसके बाद फॉरफीचर का तो अलग एंट्री है, रीइशूड का तो अलग एंट्री है, लेकिन पहले ये सीखना है कि फॉरफीचर का काम कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपको ओवर सब्सक्रिप्शन जो पढ़ना है इशू ऑफ शेयर में ही पढ़ना है, पहले वाला ही चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो खैर अगर वो नहीं तो वो भी पहले जाके देखना है। ठीक है, कि ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर भी समझना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होगा। चलिए, तो पता चल रहा है यहाँ पर कि 50,000 कंपनी के तरफ से इशूड किया गया था शेयर और एप्लीकेशन कितना का आ गया, 60,000 शेयर का आ गया, यानी 10,000 जो है ओवर एप्लीकेशन आ गया। इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनली टू द एप्लीकेंट। मतलब जो एप्लीकेंट आया उसको जो अलॉटेड किया गया अनुपातिक रूप से किया गया है। क्या यही बात है ना, करीना? आवंटन कर दिया गया मतलब उसको जो सभी प्रार्थी को अंशों का यथा अनुपात मतलब रेशियो में कह सके, प्रोपोर्शनली रूप से अलॉट कर दिया गया रेशियो के हिसाब से। द अमाउंट पेबल ऑन शेयर वाज एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ है, ऑन अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़ है। श्याम टू होम 200 शेयर वेयर अलॉट, यानी एक शेयर होल्डर जो श्याम है 200 शेयर का कंपनी की तरफ से अलॉट कर दिया गया, यानी दे दिया गया। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड फॉर दिस रीजन हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। श्याम जो है 200 का शेयर होल्डर है, उसने फेल कर गया कहाँ कहाँ पे, अलॉटमेंट में और कॉल में कर गया, और यही कारण की वजह से इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया कंपनी के तरफ से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखिए, दिस शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%, और इस शेयर को तुरंत जो है किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया और 10% डिस्काउंट पर बेच दिया गया। पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बनाना है, फॉरफीचर का बनाना है और रीइशूड का बनाना है। ठीक है, तो जो अगर फॉरफीचर रीइशूड बनाएंगे वो वही व्यक्ति बना सकते हैं जिनको ओवर सब्सक्रिप्शन पूरे तरीक़ा से कंप्लीट है। जो ओवर सब्सक्रिप्शन जानते हैं वही व्यक्ति बना सकते हैं, वरना फंस जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में आपको पूरा एंट्री बता देते हैं। ठीक है, पूरा एंट्री बताते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से लेकर फॉरफीचर से लेकर रीइशू तक। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग होगा क्वेश्चन, लिखना भी पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका टोटल 8 नंबर का बनेगा, लेकिन अभी तक भी और जो कंडीशन होना चाहिए फॉरफीचर में वो अभी नहीं हुआ है।
ठीक है, और अभी थोड़ा सा कंडीशन इसमें ऐड होगा, वो भी ऐड नहीं हुआ है। क्वेश्चन लिखे शॉर्ट में, इशूड शेयर 50,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच रुपीज़ एप्लीकेशन पर। फटाफट आप लोग बोलेंगे तभी बनेगा फिर क्वेश्चन। बोलिए एप्लीकेशन पर कितना? 10। वाह, वेरी गुड, बोलो फटाफट। कितना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर? भूल गए क्या क्वेश्चन आप लोग? तो भूल नहीं गए तो बोलो ना, कितना है एप्लीकेशन पर? 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 5, फर्स्ट एंड फाइनल 2। हो गया टोटल 10 रुपया, हो गया। प्रीमियम तो है नहीं कहीं। एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ? एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000 शेयर। एरियर कहाँ पे कर रहा है? अलॉटमेंट एंड कॉल में कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं एरियर कर रहा है कौन? कौन कर रहा है? 200 शेयर होल्डर। ठीक है, कौन कर रहा है? 200 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। कहाँ पे? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, दोनों में। याद रखना है आपको। क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो इसी तरीके से नहीं लिखेंगे, एकदम बढ़िया से लिखेंगे इंडिकेट करके। यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आप कॉपी में जब लिखेंगे तो बढ़िया से लिखना है, पता चलना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में आप लिख रहे हो। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का इंडिकेट बढ़िया से करेंगे और लिखेंगे 200 शेयर होल्डर एरियर। ठीक है, बढ़िया से लिखना है ताकि पता चले अगला को। अब देखिए जो ओवर आया है, उस जो ओवर आया है कंपनी को, हम लोग जानते हैं कि कंपनी एडजस्ट करती है और रिजेक्ट भी करती है। तो उसको क्या किया है कंपनी ने? प्रोपोर्शनली रूप से अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब रिजेक्ट तो किसी को नहीं ना किया है, याद रखना है। तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बनाते हैं, अप्लाइड बनाते हैं और अलॉटेड बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं करीना? एडजस्ट और रिजेक्टेड बनाते हैं। ये 2 कंडीशन हम लोग बना देते हैं। अप्लाइड जैसा कि 60,000 आ गया, अलॉट कंपनी को ओनली जो करना है 85,000 करना है, बाकी जो शेयर 10,000 होगा उसका एडजस्ट या फिर रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी के तरफ से कुछ नहीं बताया गया, सिंपली जो 60,000 का जो एप्लीकेशन है उसको 50,000 अलॉटमेंट कर दिया गया और बाकी जो 10,000 का ओवर आ गया उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा ना। ये हम लोग जानते हैं कि जिसका देखिए जो 60,000 का एप्लीकेशन क्या 50,000 का ओनली मालिक बना, तो बाकी का जो शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया उसके लिए क्या हो गया? 50,000 शेयर होल्डर के हिसाब से इसका एडवांस पैसा हो गया। ठीक है, जो 60,000 खरीदना चाहा, कितना खरीदना चाहा? वो 60,000 खरीदना चाहे, लेकिन कंपनी एक तरह से कितना अलॉट करेगा? क्योंकि कंपनी कितना बेचना चाहा है? 85,000 ना, तो अलॉट कितना किया कंपनी की तरफ से? 85,000 किया है। तो ये जो व्यक्ति है जो 60,000 का एप्लीकेशन किए, तो 10,000 के हिसाब से ज़्यादा पैसा दिए हैं कि नहीं? 10,000 शेयर के हिसाब से ज़्यादा पैसा दिए हैं। और कितना पैसा एडवांस दिए होंगे सोच लीजिए। तो इन लोग यानी 50,000 का मालिक ये लोग बना है ना, 50,000 का मालिक बन गया है। तो ये जो 50,000 के जो ऑनर बने हैं उनका पैसा कंपनी में कितना एडवांस है एक तरह से? तो देखिए 10,000 इंटू 3 रुपये के हिसाब से अगर यहाँ पर इंटू कर दे 3 तो कितना हो जाएगा? ये 30,000 जो रुपया है किसका एडवांस है? कि कौन लोगों का है? 50,000 लोगों का है। ये आपको ध्यान। और ये एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? तो अलॉटमेंट में होगा ना। कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा? अलॉटमेंट मतलब कंपनी के तरफ से इस पैसा को लौटाया नहीं जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट वाला ही शेयर को लौटाया जाता है और बाकी जो कंपनी का ओनर बन गए उनका पैसा को लौटाया नहीं जाता, उनका पैसा को एडजस्ट कर दिया जाता है। और जिसका एक भी शेयर कंपनी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया उसका पूरा का पूरा पैसा कंपनी की तरफ से लौटा दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है,
याद रखना है। तो इनका पैसा को लौटाया नहीं जाएगा बल्कि एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। और एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये 50,000 शेयर होल्डर लोग पैसा अगला इंस्टॉलमेंट में जाकर देंगे कि नहीं देंगे। अभी एप्लीकेशन देकर चुप नहीं ना होंगे, अभी आकर इन लोग को एप्लीकेशन में देना है, अलॉटमेंट में देना है, फर्स्ट कॉल में देना है। तो कंपनी कहा कि भैया आप आगे पैसा दीजिएगा ना, तो अभी जो आपका एडवांस पैसा वो नहीं लौटाते हैं। जिस वक्त आपको मांगा जाएगा अलॉटमेंट का पैसा उस वक्त आप लोग 30,000 मत देना। क्या बात यही है ना, एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है। और रिजेक्ट का मतलब सीधा सीधी पैसा लौटा दिया जाएगा। तो किसको लौटाया जाएगा? जिसका एक भी शेयर कंपनी में नहीं होगा, जिसका एक भी शेयर कंपनी में नहीं होगा उसका शेयर पूरा का पूरा लौटा दिया जाएगा। ये पूरा फिर से समझिए, मैं आपको समझा दिए ओवर सब्सटीट्यूशन का, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से जाकर आपको देखना है ओवर सब्सटीट्यूशन वाला, एकदम शुरू वाला क्लास को देखना है, ठीक है। वैसे हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा क्या कि एडजस्ट का मतलब क्या है सर और रिजेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए बाकी अब हम लोग आगे बनाते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए एप्लीकेशन पहला, साथ में यहाँ पे रहना आप लोग को देखना है। पहला क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना से होगा? 60,000 से होगा। नहीं, शुरू कंपनी को 60,000 से ही एप्लीकेशन आया होगा। तो 60,000 इंटू कितना? 3 रुपया नहीं 6 तरीका 18, 1,80,000, ठीक है। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रीमियम तो है नहीं, कितना ड्यू होगा? एक चीज यहां पर थोड़ा सा हम लोग छोड़े हैं, नहीं ठीक है। चलिए देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पता चल रहा है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है ना, तो एडजस्टमेंट वाला तुरंत यहीं पे डिसीजन हुआ है। कंपनी को एक्चुअल पैसा कितना आना चाहिए था? 50,000 के हिसाब से, लेकिन आ गया है 60,000 के हिसाब से ज़्यादा आ गया है। तो जो ज़्यादा पैसा आया है 30,000, उसको यहाँ पे आपको तुरंत डिसाइड लेना होगा और बताना होगा कि हम आखिर जो 30,000 पैसे को क्या कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एडजस्टमेंट किया जा रहा है ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। देखिए वास्तविक कितना होगा यहाँ पर? यहाँ तो 1,80,000 आना चाहिए। क्या शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 3 रुपया 5 दिया 15, 1,50,000 ही आना चाहिए था ना कंपनी को पैसा। गुलनाज पैसा देख रही हो, आपको शुरू जो है 50,000 के हिसाब से 3 रुपया के हिसाब से 5 दिया 15, 1,50,000 ही आना चाहिए था ना। कितना आ गया? 1,80,000। तो 30,000 ज़्यादा आया ना। तो यहाँ पर कंपनी बताया ना कि 30,000 जो आप ज़्यादा दिए हो ना, उस पैसा को हम अगले वाला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट करते रहे। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर बताना पड़ेगा कि देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल वास्तविक रहता है रियल, तो कितना आना चाहिए था? 1,50,000। तो भैया जो एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि शेयर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। कितना शेयर होल्डर का? ओनली 10,000 शेयर होल्डर का इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपये। तो ये बता दिए कि अगले इंस्टॉलमेंट में यानी शेयर अलॉटमेंट में ये पैसा को एडजस्ट किया जा रहा है। एक तरह से एडवांस है, आप यहाँ एडवांस भी लिख सकते हैं। एडवांस का एंट्री रहता है ना क्रेडिट में, इस तरह। चलिए अब देखना है नंबर 3 एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितना से होगा? 50,000 से। 50,000 लोग मालिक बना है, ओनर। 50,000 इंटू कितना? 5 रुपया, 5 पचे 25, 2,50,000। जो ये क्वेश्चन को समझ लिए, जो भी आगे बताने वाले, समझिए आपका आगे का प्रॉब्लम खत्म हो गया, मतलब समझिए चैप्टर खत्म, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये पहले जैसा ही हुआ है, अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ड्यू कितना हो गया? 2,50,000 हो गया। अब नंबर 4 वाला ही एंट्री को आपको देखना है जो एरियर कर रहा है। इसी में आपको जो समझना है बस इसी में समझना है, बाकी खत्म, ठीक है।
बाकी आप सारा चीज़ जान रहे हैं। देखिएगा, इस पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बताने वाले हैं। देखिए एंट्री तो सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और एरियर किया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ड्यू तो कितना होगा, 2,85,000 ड्यू होगा, और आपको क्या निकालना है, एरियर निकालना है। अब यह इसी क्वेश्चन में बच्चों लोग यहाँ पे 98% बच्चों को यहीं पे गलती करते हैं। अब क्या करेगा ना, एरियर जैसे अभी आप भी नहीं जाने तो आप यही दिमाग लगाइएगा, क्या करेंगे कि एरियर को, सर एरियर कौन कर रहा है, तो 200 शेयर होल्डर कर रहा है, और 200 करेंगे और क्या करेंगे, पहले ऐसे कोई करेगा कि 2,50,000 है, और आप ओवर सबसे पढ़ें तो ये 30,000 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, यही ना करिएगा, 30,000 को माइनस कर देंगे। 30,000 को जो एडवांस है इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो 30,000 को माइनस कर देंगे, और एरियर को क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस इंटू कर देगा कि 200 इंटू कितना, अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है तो 5 इंटू 5 दूना 10, यानी 1,000 रुपये एरियर कर रहा है, जबकि ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करिए, कितना है 30,000 रुपये, 30,000 के हिसाब से कितना होगा, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये आपको यहां पर भी लिख देना। ठीक है, 2,20,000 रुपया, ठीक है, 2,20,000 रुपये। एक्चुअल कितना रिसीव्ड होगा, अब 2,20,000 रुपये। क्यों हम ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए जो एडवांस एडजस्टमेंट हो रहा है, एडवांस के यहाँ पे नहीं लिखे हैं ना क्रेडिट में, डेबिट में। आखिर यहाँ पर देखो 30,000 का एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्रेडिट में, तो एडवांस का भी डेबिट में होना चाहिए ना एडजस्टमेंट, तो हम वो नहीं लिखे, डायरेक्ट हम क्या कर दे रहे हैं, अभी जैसे ये एरियर वाला नहीं रहता और हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं एडवांस को, तो क्या करेंगे, 2,50,000 में 30,000 माइनस करेंगे ना, तो 2,20,000 डेबिट में और 2,20,000 क्रेडिट में, तो हो जाता कंप्लीट, ये बन गया। लेकिन अब इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि एरियर कोई कर रहा है, तो 2,20,000 तो प्राप्त होता, लेकिन अब 2,20,000 प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर होल्डर क्या कर रहा है, एरियर कर रहा है। कितना शेयर होल्डर, 200 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। और हम लोग फिर यहाँ पे फिर से क्या कोई गलती करेगा पता है, कि 200 इंटू क्या करेगा कि 5 रुपया, जो अभी आप लोग भी करते हैं, यही ना करते हैं, कैरियर वाला का क्या करते हैं कि 200 इंटू 5 रुपया, 5 दूना 10, 1,000 रुपये जाकर माइनस कर दिए। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको सोचना है, समझना है कि बताइए, थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इसको। क्या करेना, ये आपको बताना है। बताइए कि 200 वाला शेयर होल्डर 5 दूना 1,000 रुपये वो एरियर कर रहा है, एक्चुअल में क्या, सोच के बताओ। ये वर्किंग नोट है, सोच के बताइए, एरियर ऑन 200 शेयर्स। देखिए यहाँ पे आपको खुद सोचना है, समझना है कि मान के चलो, जो हम आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि मान के चलिए आपका एडवांस पैसा हमारे पास जमा है, 500 रुपया एडवांस पैसा जमा है मेरे पास, ठीक है, 500 रुपया एडवांस जमा है, 1,000 रुपया फी रहता है आपका, मान के चलिए, और 500 रुपया एडवांस आपका पैसा मेरे पास जमा है, और उस महीना में आप पैसा 1,000 रुपया नहीं देने सके, ठीक है, हम नहीं देने सके किराया, या फिर मेरा किराया 1,000 रुपया रहता है, हम ओनर को 500 रुपया एडवांस दे रखे हैं, ठीक है, तो बताइए अगर उस महीना में अगर 1,000 रुपये नहीं देने सकते तो एक्चुअल हम एरियर कितना किए हैं बताइए, 1,000 या 500, 500 ना, ये समझ में आया। 1,000 रुपये फिर मान के चलिए रहता है, और आपका पैसा एडवांस हमारे पास 500 रुपया है, पहले से जमा है, और आप उस महीना में पैसा नहीं देने सके, तो बताइए एक्चुअल एरियर 1,000 किए या 500 ओनली किए,
500 ना किए, क्योंकि 500 रुपये तो आपका जमा है मेरे पास पहले से। तो आपको यहीं पर वही बात को फिर से सोचना है कि बताइए कि ये जो 200 शेयर होल्डर एरियर आप सीधा सीधी बोल दे रहे हैं कि 5 दूना 10 1000 रुपये एरियर कर रहा है, कैसे कह देगा कि 1000 एरियर किया है? इसका देखिए तो यहाँ पे 30,000 रुपया है ना एडवांस जमा। 30,000 एडवांस किसका जमा है? 50,000 शेयर होल्डर का है ना। तो 200 वाला का भी तो कुछ हिस्सा होगा, 10-15 रुपये हिस्सा होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको कैसे कह दीजिएगा कि तुम 1000 रुपये नहीं दिया? कुछ तो पैसा होगा ना ये एडवांस में 30,000 रुपये में। बात समझ में आ रहा है? कुछ तो पैसा होगा ना एडवांस, कि नहीं होगा? यहाँ देख रहे हैं ना 30,000 रुपये माइनस किया जा रहा है। 2,50,000 सबसे मांगा गया होगा 50,000 शेयर होल्डर से, 50,000 शेयर होल्डर से मांगा गया है ना 2,50,000। 2,50,000 में से 30,000 माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि 50,000 लोग पैसा पहले से दे रखा है और यहीं पर एक जन एरियर कर जा रहा है। तब कैसे कह दीजिएगा कि पूरा 1000 एरियर कर रहा है? वो कुछ तो पैसा होगा ना उसका जमा, तो उतना एरियर वो नहीं कर रहा है। उसका पता करना पड़ेगा कि एडवांस इसका पैसा कितना जमा है। हाँ, एरियर तो कर रहा है, नहीं देने सक रहा है, लेकिन 1000 रुपये वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि 1000 रुपये वो नहीं दिया। कम वो दे रहा है, कम वो एरियर किया है। ठीक है, तो यही पता करना। देखिए यहाँ पे एरियर ऑन 200 शेयर कितना, 5 के हिसाब से 1000 रुपये उसका एरियर बनता है, लेकिन एक्चुअल एरियर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एरियर्स। ठीक है, और देखिएगा यहां पर क्या माइनस करेंगे? एडवांस, कि एडवांस कितना जमा है, किसका? 200 शेयर होल्डर को। तो सिंपल से निकल जाएगा कि देखिए एडवांस कितना पैसा है जमा और कितने शेयर होल्डर का है? 50,000 शेयर होल्डर का है। ये 30,000 रुपये कितने शेयर होल्डर का है? 50,000 शेयर होल्डर का है। एकदम समझना है इसको ध्यान से। ठीक है, 30,000 रुपये कितने शेयर होल्डर का है? 50,000 शेयर होल्डर का। जब भी रीशूला कैसे कैलकुलेट करते थे कि फॉरफीचर अमाउंट और कितने का है, तो इतना का इतना से भागा लगा दिए और जितना का पता करना है उतना से इंटू कर दो। तो 30,000 रुपये 50,000 लोगों का है। हमको कितने शेयर होल्डर का पता करना है? 200 शेयर होल्डर का। ये जो एरियर कर रहा है तो 200 से इंटू कर देंगे, सॉरी 200 ना, 200 से इंटू कर देंगे। ये 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे कट गया और 5 चौको 20 कट गया, यानी 4 तिया 12, 120 रुपया। 120 रुपया इसका भी एडवांस हुआ कि नहीं? निकला ना। माइनस करिए, 0 10 में 2 तो 8 और 9 में 1 तो 8। ठीक है, 880 रुपया एक्चुअल एरियर निकला। यदि आप ये समझ गए तो समझिए आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया और आपका 8 नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि बाकी आप जान रहे हो, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं और इसी में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का बाकी का ट्रीटमेंट देखिए तो पता आया समझ में। या अभी इस तरह डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है कि डायरेक्ट इंटू कर देना है करीना। जैसे अगर ओवर सब्सटीट्यूशन का आएगा और जैसे एडजस्टमेंट हो रहा है तो कभी भी एरियर में इस तरह इंटू नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कौन वाला करना है? ये जो एक्चुअल एरियर निकालेंगे वो वाला यहाँ पर हम माइनस करना है। कितना? 880 रुपया। ठीक है, अब लिखिए, देखिए अब यहाँ पर हम लोग एंट्री बना दिए हैं। ठीक है, एंट्री बना दिए एरियर का, तो 880 रुपये यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, है कि नहीं? लिख दिए है ना, तो डायरेक्ट अब हमारा हो जाएगा क्या? 2,50,000। फिर भी यहाँ पे माइनस करके लिखना ही पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे तो माइनस नहीं करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो लिख दिए हैं 880 रुपया। फिर भी तो बैंक में लिखना पड़ेगा ना माइनस करके, बैंक में माइनस करके लिखना होगा 880 रुपया। कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2,20,000 और 2,20,000 में 880 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना होगा? 0 10 में 8 तो 2, 9 में 8 तो 1, 9 में 8 तो 1 और फिर 9 और फिर 1 और 2, यानी हो जाएगा 2,19,120 रुपये। फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना 2,20,000। 0 8 और 2 10, 8 1 9 10, 9 और 1 10 और यहाँ पर 1 2। ठीक है, चलिए ये आपका एंट्री हो गया।
अब है आगे का बात। चलिए अब नंबर 5 एंट्री। एरियर वो कर रहा है फर्स्ट कॉल में भी कर रहा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो बनाइए शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट इनटू कितना होगा 50,000 इनटू कितना है फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का 2 रुपीज़ है ना। देख लो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का कितना है 2 रुपये है ना, 2 रुपये, 5 दूना 10 यानी 1 लाख रुपया है। हो गया। अब बनेगा नेक्स्ट, इसको भी अब हटा देते हैं, काम का नहीं है ये आपका बहुत काम का है। नंबर 6 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। अब इसमें आपको ध्यान रखना, यहाँ पर भी 200 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है ना, तो आपको ये बताना है कि अभी जो एक्चुअल एरियर निकालें वो फिर इसमें भी निकालना होगा या नहीं, निकालना होगा। मतलब एक बार एडवांस दीजिएगा तो बार बार आपका काम करते रहेगा। याद नहीं है एडवांस वाला? आप सीधा सीधी हो जाएगा ना कि 1 लाख इसका जो एरियर कर रहा था, यानी 1 लाख जो ड्यू है, 1 लाख जो ड्यू है, इसको यहाँ पे रहने देते हिसाब से, 1 लाख ड्यू है, 200 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है और 2 रुपया ना, 2 ही रुपया है ना, तो 2 दूना 4 यानी 400 रुपये डायरेक्ट आप एरियर करेगा सीधा। ये नहीं कि फिर यहाँ एक्चुअल एरियर निकालेंगे, फिर इसका एडवांस पैसा निकालेंगे और कितना निकलेगा 120 रुपया। इसका एडवांस पैसा एक ही बार ना एडजस्टमेंट हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 30,000 रुपया, कि एक बार एडवांस दिए बार बार नहीं ना काम करेगा। तो याद रहना एडवांस वाला एक्चुअल एरियर एक ही बार होगा एक तरह से, ठीक है। कितना होगा 2 दूना 400, अगर 1 लाख में 400 को माइनस करेंगे तो 1,99,600, 1,99,600 हो गया। ये आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये समझिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल तक बना है, अभी फॉरफीचर और री इशू का नहीं बना है, ठीक है। अब चलो बनाते हैं फॉरफीचर और री इशू का। फॉरफीचर 200 शेयर, क्या एंट्री बनेगा फॉरफीचर का? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल है शायद, नहीं है शामिल क्या? अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना, चलिए तो टेंशन खत्म हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 2 फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फॉरफीचर शेयर, तो 200 कोल्ड अप अमाउंट 10 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 2000। अब देखिए यहाँ पे इंटू अब नहीं करना है, आपको पहले क्लास पे सचेत करते रहते थे क्या अब इंटू नहीं करना। अगर बताइए इंटू करिएगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ वो एक्चुअल एरियर निकालने का। एक्चुअल एरियर क्या इंटू करने से हो जाएगा, यानी कि 200 इंटू 5 रुपया ना, 5 दूना 10, 1,000 रुपया एरियर कर रहा है क्या? 1,000 रुपया एरियर होगा नहीं ना होगा। एरियर हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना एक्चुअल एरियर होगा 880 रुपया हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है 880 रुपया लिखना है, और दूसरा वाला भी एरियर यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब 2000 में माइनस करिए कितना, जोड़िए इसको, 0 8 8 और 4 12,
माइनस करिए, 0 10 में 8 तो 2 और 9 में 2 तो 7 8 9 यानी 7 और ये खत्म हो जाएगा। 720 रुपये क्या निकल गया, फॉरफीचर निकल गया। अब फिर क्या बनाना है, रीसूट का बनाना है। तो जगह तो अब नहीं है, तो एक बार पिक करो मोबाइल में, इसको पिक करिए, यहाँ तक हटा देंगे, यहाँ तक हटा देते ना। चलिए अब देखिए नंबर कितना हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा और री इशूड का बनेगा। बताइए पढ़ के रीसूट कितना हो रहा है, रीसूट। ध्यान आप लोग नहीं रखते हैं कि क्या आगे काम होगा और क्या ज़रूरत है। पूरा शेयर रीसूट किया जा रहा है ना, 200 का 200 पूरा शेयर रीसूट किया जा रहा है, खाली 10% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है ना। चलिए तो रीसूट 200 शेयर, ठीक है, 10% डिस्काउंट पर क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताइए डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, बताइए 10 रुपये शेयर का दाम है ना, 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 रुपया होगा। अब 1 रुपया लिख दे यहाँ पे, चलिए अच्छा 1 रुपया जान रहे तो हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर वास्तविक होगा 200 इंटू 10 रुपया, 2000 आना चाहिए लेकिन आएगा नहीं, 200 इंटू 9 रुपया आएगा, 9 दूना 1800 यानी 200 रुपया डिस्काउंट। क्या एक लास्ट एंट्री बनेगा 9 नंबर एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें देखिए क्या कैपिटल रिजर्व निकालने की ज़रूरत है क्या, पार्शियल रीइश्यू था तब ना कैपिटल रिजर्व निकालते थे। अभी जितना जो फॉरफीच अमाउंट हुआ है ये किसका है, पूरा 200 शेयर होल्डर का है कि नहीं है, 720 रुपये जो फॉरफीच अमाउंट है वो किसका है, 200 शेयर होल्डर का है। अब पूरा का पूरा रीइश्यूड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना, 720 जाएगा ना। अगर कुछ शेयर रीइश्यूड करते तब उसका कैपिटल रिजर्व निकालने की जरूरत था कि जिसका जितना रीइश्यूड कर रहे हैं उसका कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हाँ तो पूरा बेच रहे हैं तो पूरा का पूरा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। खाली आपको क्या करना है, डिस्काउंट वाला को माइनस कर देना है, क्या खाली डिस्काउंट वाला को माइनस कर देना है। तो कितना होगा 720 रुपया फॉरफीचर और डिस्काउंट कितना 200 रुपया, 200 रुपया माइनस कर देंगे तो 520 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 520 रुपया, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए फॉरफीचर अमाउंट भी हम लोग का आया था 800 नहीं, एक्चुअल एरियर का आंसर है ना वो, एक्चुअल एरियर 880 रुपया और कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हुआ है 520 रुपया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो समझे, इसी तरह का क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कंडीशन और क्वेश्चन आगे जाकर थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशन और ऐड होगा, बाकी सारा ट्रीटमेंट यही रहेगा, ठीक है। चलिए।